हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास सेवन्थ चैप्टर सेकंड एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिड बेस न्यूट्रल। ऑन 28 फरवरी 28 फरवरी पर द स्कूल होस्टेड ए साइंस फेयर। स्कूल ने आयोजन किया ए साइंस फेयर, साइंस मेले का, टू सेलिब्रेट मनाने के लिए नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाने के लिए स्कूल ने क्या आयोजन किया, किसका आयोजन किया? साइंस फेयर का। एट द एंट्री गेट पर सिबलिंग्स अश्विन एंड कीर्ति वर ग्रीटेड विद ए वाइट शीट ऑफ पेपर। एंट्री गेट पर जो भाई बहन है, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन होते हैं, अश्विन और कीर्ति, वो वर ग्रीटेड विद ए वाइट शीट ऑफ पेपर। उनका अभिवादन कैसे किया? वाइट शीट ऑफ पेपर देकर। दे वर क्यूरियस टू नो, वो जानने के लिए उत्सुक थे, वाई ए वाइट शीट ऑफ पेपर वाज गिवन टू देम, कि एक वाइट शीट ऑफ पेपर क्यों दिया गया उनको। ए फ्यू स्टेप्स अहिद, कुछ स्टेप जाकर, देर वाज ए वॉलंटियर स्प्रेइंग ए लिक्विड, वहाँ पर कुछ वॉलंटियर थे। स्प्रेइंग वाज है ना, तो सिंगुलर आएगा। वॉलंटियर थी स्प्रेइंग ए लिक्विड, वो क्या कर रही थी? बुक फोटो में दिखा भी रखा है, ठीक है, ये रही। इस लिक्विड को क्या कर रही थी? बुक के पेज पर छिड़क रही थी, वो पेज के ऊपर, ठीक है। तो वॉलंटियर क्या हो गया? देयर वाज ए वॉलंटियर स्प्रेइंग ए लिक्विड ऑन दी शीट ऑफ पेपर। एक वॉलंटियर एक शीट ऑफ पेपर पर क्या कर रही थी? स्प्रे कर रही थी लिक्विड का। द सिबलिंग आल्सो गेट देयर वाइट शीट स्प्रेड, और भाई बहनों ने दोनों ने उनके भी वाइट शीट पेपर के ऊपर स्प्रे करवाया। टू देयर सरप्राइज, और वो सरप्राइज हो गए। द वर्ड्स, शब्द, वेलकम टू द वंडर वर्ल्ड ऑफ साइंस, उस पेज पर क्या लिखा हुआ था? वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, अपीयर्ड ऑन द पेपर्स, जो पेपर पर दिखाई दिया। द मोमेंट द लिक्विड वाज स्प्रेड, जब लिक्विड को उसके ऊपर पेपर के ऊपर छिड़का गया, ठीक है। दे वर एक्साइटेड, वो एक्साइटेड थे, ईगर टू नो, और जानने के लिए उत्सुक थे, हाउ दिस हैपेंड, कि यह कैसे हुआ, एंड द रीजन बिहाइंड इट, और इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। देयर क्यूरियोसिटी वाज पार्टली सेटिस्फाइड एट द, उनकी जो क्यूरियोसिटी थी वो सेटिस्फाइड एट द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंस स्टॉल, एक स्टॉल लगा रखा था और उसका नाम क्या था? कलरफुल वर्ल्ड ऑफ द सब्सटेंसेस, पदार्थों का कलरफुल रंगीन संसार। देर शाह मैनी एक्टिविटीज शोइंग कलर चेंजेस ऑन मिक्सचर और डिफरेंट सब्सटेंसेस, उन्होंने देखा मैनी एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटी दिखाई गई थी, कलर चेंजेस, जिसमें कलर चेंज हो रहा था, और मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंस को मिक्स करने पर कलर चेंज हो रहा था। दे डिसाइड टू एक्सप्लोर दीज चेंजेस फर्दर, और वो उन्होंने निश्चय किया कि जानने का कि ये चेंजेस आगे क्या होंगे, कैसे होंगे। लेट अस ज्वाइन देम ऑन दिस लर्निंग एडवेंचर, चलो आओ ज्वाइन करते हैं इस लर्निंग एडवेंचर को, ठीक है। नेचर आवर साइंस लेबोरेटरी, हमारी साइंस विज्ञान की लेबोरेटरी। लिटमस एज एन इंडिकेटर, लिटमस क्या लिया? इंडिकेटर के रूप में लिया। लेट अस एक्सप्लोर। कलेक्ट सम ऑफ लेमन सैंपल्स ऑफ लेमन जूस, हमने क्या करना है? कुछ सैंपल इकट्ठे करने हैं लेमन जूस का। सोप सॉल्यूशन होना चाहिए, आंवला जूस होना चाहिए, टर्मरिंड वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एंड साल्ट सॉल्यूशन। टेक ए स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, अब हमने एक स्ट्रिप लेनी है ब्लू लिटमस पेपर की। देखो जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है ना, ये ब्लू लिटमस की पेपर की स्ट्रिप है, ठीक है। एंड कट इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली। स्प्रेड दीज पीसेस ऑन ए क्लीन एंड ड्राई वाइट टाइल, और उसके ऊपर फैला दी इन पीसेस को। यूजिंग ए ड्रॉपर, एक ड्रॉपर की सहायता से, लड़की ने जो हाथ में पकड़ रखा है ये ड्रॉपर है। पुट वन ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ सैंपल, एक एक ड्रॉप डालनी इन सैंपल्स के ऊपर, वन बाई वन, ऑन दीज लिटमस पेपर पीसीज एज शोन इन फिगर, ठीक है, डायग्राम में जैसे दिखाया गया है। कलर चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर, कलर चेंज हुआ ना, ब्लू लिटमस था वो कैसा हो गया? रेड हो गया। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पीसीज, क्या तुमने ऑब्जर्व किया कोई चेंज जो ब्लू लिटमस पीसीज पे हुआ? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1, अब ये जो टेबल दिखा रखी है आगे इसमें आएगा ये। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद पीसीज ऑफ रेड लिटमस पेपर, और सेम ऐसे ही रेड लिटमस पेपर के भी पीसीज हमें दिखाने हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट देखो, हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर। डू नॉट कंफ्यूज लाइम वाटर विद वर्ड लाइम, एक कंफ्यूज मत होना लाइम वाटर को, वर्ड जो लाइम है ना, लाइम से सुन के कंफ्यूज मत होना। विच इज ए फ्रूट सिमिलर टू लेमन, कि ऐसे सोचो ना कभी लेमन की तरह ये भी फ्रूट है। लाइम वाटर होता क्या है? सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। लाइम वाटर क्या होता है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है
इन वाटर पानी में कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लाइम चूना दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। देखो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CaO, CaO, और इसमें चूना होता है ये कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसको पानी में डाल दे, इसके अंदर पानी डाल देते हैं हम, तो ये क्या बन गया, CaOH की ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये वाटर हो गया। एंड लिविंग इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, और फिर कुछ समय के लिए इसको क्या कर देंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। फिल्टर द लिक्विड इनटू अनदर कंटेनर, और फिर क्या करना है, उस पानी का जो सॉल्यूशन घुल गया थोड़ी देर छोड़ने के बाद दूसरे बर्तन में उसको छान लेंगे। एंड यूज इट एज ए लाइम वाटर, फिर उसको लाइम वाटर के रूप में यूज करना है। चूना होता है जैसे अपने वाइट वॉश करते हैं ना, सफेदी चूना, वो लेना है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखो इसमें टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, आप ये टेबल को फिल कर लेना और याद भी होना चाहिए आपको, ठीक है। नेम ऑफ द सैंपल, कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग ए ड्रॉप ऑफ सैंपल। अब देखो इसमें लेमन जूस लिया, वो कलर ब्लू लिटमस पेपर का किस में चेंज हो गया, रेड में हो गया, और जो रेड लिटमस पेपर है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। सोप सॉल्यूशन लिया, जो ब्लू लिटमस पेपर का है वो तो सेम रहेगा, और जो ये वाला है रेड लिटमस पेपर है वो चेंज हो जाएगा टर्न्स ब्लू वाले में, ठीक है। इसी तरह आंवला जूस लिया, वो भी ऐसे ही हो जाएगा। टैमरिंड वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर में कोई चेंज नहीं होगा, ना ब्लू लिटमस पे होगा ना रेड लिटमस पे होगा। नेक्स्ट देखो, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन रिमेन्स ब्लू, टर्न्स ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शुगर सॉल्यूशन कोई चेंज नहीं होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। साल्ट सॉल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं होगा और इसमें कोई चेंज नहीं होगा। एनी अदर का मतलब है कोई और सब्सटेंस लेना हो तो इसमें देख लेना, एनी अदर। नाउ लेट अस एनालाइज टेबल 2.1 एंड sort the samples into 3 groups as follows. Group A with sample that turns blue litmus to paper to red, जो इसमें चेंज हो गया ब्लू लिटमस टू रेड में, ठीक है, वो ग्रुप ए में आएंगे। और जो बी में आएंगे वो आएंगे रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में हो गए। ग्रुप सी विद सैंपल्स दैट डू नॉट अफेक्ट आइदर ऑफ द टू लिटमस पेपर, इनका लाइट लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये आपको ग्रुप ए में जो आएंगे वो लिखने, ग्रुप बी में वो आएंगे वो लिखने, ग्रुप सी में, ठीक है। नेक्स्ट, I am curious to know what are these red and blue litmus paper strips made of. मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ what are these red and blue litmus paper की स्ट्रिप मेड ऑफ, कि रेड और ब्लू लिटमस पेपर है वो किससे बनी होती है। Why do they change occur कलर, उनका कलर क्यों चेंज हो जाता है। When drop of some samples are put on them, जब हम कुछ बूंदे डालते हैं इन स्ट्रिप्स के ऊपर तो इनका कलर क्यों चेंज हो जाता है। Let us find out. लिटमस इज ए नेचुरल सब्सटेंस, अब याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है। लिटमस है वो नेचुरल सब्सटेंस है, ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस, ये भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये भी, आपसे पूछ लेंगे, अभी बताती हूँ आगे। इट इज़ अवेलेबल बोथ है जे सॉल्यूशन, और ये लिटमस है ये सब्सटेंस है सॉल्यूशन यानी वाटर में घुला हुआ मिल सकता है लिक्विड फॉर्म में, एंड इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप, पेपर स्ट्रिप तो आपको दिख रही है, ठीक है, नोन एज लिटमस पेपर, ठीक। लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन 2 कलर्स ब्लू एंड रेड, ये भी ध्यान रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। सब्सटेंसेस दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड आर एसिडिक, ये तो आपको याद करना ही करना है कि जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, व्हाइल दोज दैट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू बेसिक इन नेचर होता है, जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है वो बेसिक इन नेचर होता है। सिंस लिटमस शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, क्योंकि लिटमस दिखाता है अलग अलग कलर एसिडिक और बेसिक में, इट इज़ कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है, क्योंकि लिटमस क्या कर रहा है अलग अलग कलर दिखा रहा है, एसिड में अलग दिखा रहा है बेसिक में अलग दिखा रहा है, ठीक है, इसलिए क्या नाम देते हैं इसको, एसिड बेस इंडिकेटर। आपसे ये भी पूछ रख सकता है कि नेचुरल इंडिकेटर का नाम बताओ, तो आपको क्या बताना है, लिटमस बताना है। लिटमस दोनों फॉर्म में हो सकता है, सॉल्यूशन फॉर्म में भी हो सकता है और स्ट्रिप के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। सम अदर सब्सटेंसेस बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक कैन आल्सो बी यूज्ड एज इंडिकेटर, कुछ दूसरे सब्सटेंसेस जो नेचुरल में भी यूज होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं यानी ह्यूमन मेड, कैन बी आल्सो बी यूज्ड एज इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मेड इन लैबोरेटरीज, जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं, लैबोरेटरीज के अंदर। यू विल लर्न मोर अबाउट देम इन हायर ग्रेड्स, ठीक है। ये देखो होलिस्टिक लेंस, लाइकेंस आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म, 2 ऑर्गेनिज्म के एसोसिएशन से क्या बनता है, लाइकेंस।
फंगस और एल्गा। दे ग्रो ऑन रॉक्स, वो ये कहाँ पर उगते हैं, चट्टान पर या पेड़ों पर। इन रीजन्स दैट हैव अबंडेंट रेनफॉल, जहाँ बारिश की मात्रा ज़्यादा होती है। एंड क्लीन एयर, साफ हवा चलती है। डू यू फाइंड लाइकेंस ऑन ट्रीज इन योर नेबरहुड, तुम पता लगा सकते हो लाइकेंस का पेड़ों पर तुम्हारे पड़ोस में, ठीक है। नाउ लेट अस क्लासीफाई द सब्सटेंसेस सॉर्ट इन ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। जो तुम्हारी टेबल दी गई थी ना, उसका आंसर दे रखा है ये। Substances in group A such as lemon juice, आंवला जूस, tamarind water, vinegar turn the blue litmus paper to red, implying that these substances are acidic in nature। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा आपका कि 4 ऑप्शन भी दे देंगे इसमें, ठीक है ना, कि लेमन जूस, आंवला जूस और ये तीन, एक ऑप्शन हटा देंगे, कोई बेस वाला डाल देंगे। तो इसमें पूछेंगे कौन सा सब्सटेंस एसिडिक नहीं है, ठीक है। द सब्सटेंस इन ग्रुप बी में सोप सोल्यूशन, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ये करवाना है। आगे देखो, द सब्सटेंस इज ग्रुप सी सच एज टैप वाटर, शुगर सोल्यूशन एंड साल्ट सोल्यूशन डिड नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर लिटमस पेपर। कैन यू प्रेडिक्ट द नेचर, क्या तुम उनका नेचर बता सकते हो। दी सब्सटेंस आर सेड टू बी न्यूट्रल, इन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रल, बिकॉज दे आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, ठीक है, क्योंकि ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, ठीक। एक्टिविटी 2.2 लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर, ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।